हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा जो भाग है वो पीत रस का उत्पादन करता है। तो हमारे शरीर में जो पीत रस का उत्पादन करने वाला जो अंग है दोस्तों, ये है लीवर। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लीवर यानी यकृत हमारे शरीर में पीत रस का उत्पादन करता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, जो पीत रस है ये कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, ठीक है। पीत रस कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, तो ये जो पीतरस है दोस्तों, ये जाके स्टोर होता है पित्ताशय में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। पीतरस का स्टोरेज कहाँ पर है, तो पीतरस जाकर स्टोर होता है पित्ताशय में, और इसका जो उत्पादन होता है ये यकृत से होता है। यकृत दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, ये है यकृत। बाकी दोस्तों, आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पर ये सारे पीडीएफ डाल दिया जाता है दोस्तों, तो आप वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। तो राजा रवि वर्मा क्या थे दोस्तों, तो राजा रवि वर्मा का संबंध दोस्तों ये चित्रकारी से था। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर कब सम्राट बना, ठीक है। तो अकबर जो है दोस्तों ये कब राजा बनता है, तो हेमू के बाद जो है अकबर मुगल शासन का जो है अगला बादशाह बनता है। और ये जो दोस्तों जो बादशाह कब बनता है, तो 1556 ईस्वी में, ठीक है। अकबर कब जो है सम्राट बनता है, 1556 ईस्वी में। जब ये सम्राट या बादशाह बनता है तो उस समय इसकी आयु जो होती है दोस्तों 13 वर्ष की थी। और इसी समय दोस्तों एक युद्ध होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 ही ईस्वी में ही। और ये किसके किसके बीच होता है दोस्तों, तो ये आपका हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है। हेमू और अकबर के बीच में। बट अकबर उस समय काफ़ी छोटा था, तो ये जो अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ता है दोस्तों, इसका एक संरक्षक था बैरम खान, ठीक है। अकबर का उस समय जो संरक्षक था बैरम खान, तो ये इस युद्ध में दोस्तों अकबर की तरफ से लड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि एक्चुअल में ये युद्ध किसके किसके बीच में था, हेमू और बैरम खान के बीच में, लेकिन उस समय जो बादशाह था वो अकबर बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था। तो हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, तो उसका मुख्य जो ध्यान था वो किस पर था, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य सेक्टर था दोस्तों, ये कृषि पर आधारित था। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो कृषि के क्षेत्र में विकास करना। अगर पूछा जाए दोस्तों, ये जो पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब चलता, तो ये 1951 से लेकर 1951 से लेकर ये 1956 तक चलता है, ठीक है। और ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये दोस्तों हेराल्ड हेराल्ड डोमर, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित था। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका टाइमलाइन क्या था दोस्तों, 1951 से लेकर 1956। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये कृषि क्षेत्र पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में जो है संग्रहित किया जाता है। तो आप लोगों को पता है, जो कंप्यूटर में जो डेटा दोस्तों ये जो स्टोर होता है ये किस रूप में होता है, तो ये आपका 0 और 1 के रूप में होता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है 0 और 1 के रूप में, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस स्थान से होता है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है दोस्तों, ये कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, महाराष्ट्र के नासिक से, ठीक है। महाराष्ट्र नासिक ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहीं कहीं आपको दोस्तों त्र्यंबकेश्वर पर्वत भी देखने को मिलेगा, तो वो भी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी
पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक से। उसके अलावा दोस्तों गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा। वहीं अगर पूछ लिया जाए दोस्तों आपसे दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण की जो गंगा है ये दोस्तों हम लोग कहते हैं कावेरी नदी को। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। और दक्षिणी दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो ये गोदावरी को कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों में काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो ये याद रखिएगा, दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। उसके अलावा दोस्तों ये जो गोदावरी नदी है हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ये गोदावरी नदी है, दूसरी बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो ये जो 1857 का सिपाही विद्रोह होता है दोस्तों, तो ये आपका 1857 के बाद अंग्रेजों ने इसे जो पूर्णतः 1859 में जो है दबा दिया था। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद दोस्तों हमारे भारत में कई चेंजेस आए, और 1857 के विद्रोह के बाद ही दोस्तों जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है, तो ईस्ट इंडिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, और भारत का जो प्रशासन है ये क्राउन के हाथों में चला जाता है। ठीक है, भारत का जो प्रशासन है ये कहाँ पर चला जाता है? क्राउन के हाथों में। यानी जो ब्रिटेन की महारानी थी वहां पर अब जो है भारत की पूरी प्रशासन का बागडोर चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एच आर ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो है स्थापना किस वर्ष होती है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना होती है दोस्तों वर्ष 1924 ईस्वी में। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एचआरए की स्थापना कब होता है? वर्ष 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है दोस्तों पीएच रेंज ये कहाँ से कहाँ होता है? तो मानव शरीर का जो पीएच रेंज है ये 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला उच्च न्यायालय दोस्तों ये वर्ष 1862 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला? तो ये तो दोस्तों 2019 का है, तो आप लोगों को याद रखना गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, ये आप लोगों से पूरी चांस है कि एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन। तो 2024 का जो गोल्डमैन पुरस्कार है दोस्तों ये हमारे भारत के जो है एक आलोक को मिला। ठीक है, आलोक कुमार को मिला है दोस्तों गोल्डमैन पुरस्कार 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड है ये वर्ष 2016 में स्टार्ट किया जाता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो धातुओं को जो है पतली तार के रूप में ढालने का जो ये गुण है दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी यानी तन्यता। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की जो विशेषता इसे हम लोग क्या कहते हैं? डक्टिलिटी है। और जो धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में जो ढालने की विशेषता उसे हम लोग क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनसैट 1B को कब शुरू किया गया? तो इनसैट 1B को दोस्तों वर्ष 1983 में स्टार्ट किया जाता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और इनसैट 1B क्या है दोस्तों? तो इनसैट 1B एक संचार उपग्रह है। ठीक है, इनसैट 1B क्या है? एक संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो ये जो पोखरण परमाणु परीक्षण होता है दोस्तों ये पोखरण परमाणु परीक्षण 2 जो हुआ था उसका कोड नेम के बारे में पूछ रहा है। तो पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का जो कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। और ये कब होता है दोस्तों? पोखरण परमाणु परीक्षण जो है ये 1998 में होता है। ठीक है, दूसरा जो परमाणु परीक्षण होता है भारत में ये 1998 में, और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। वहीं जो पहला जो परीक्षण हुआ था दोस्तों
ये 1974 में हुआ था, ठीक है, 1974 में हुआ था। और इसका पहला का नाम क्या रखा गया था दोस्तों? तो स्माइलिंग बुद्धा। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला का जो नाम है दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा है, और ये 1974 में हुआ था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। दूसरा जो होता है ये 1998 में होता है, और इसका जो कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों अशोक के द्वारा कराया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सांची का स्तूप है कहाँ पर दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दोस्तों अभी जेई 2024 के एग्जाम में पूछा गया है कि जेई 2024 का जो अभी एग्जाम हुआ है, तो ये 16 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिस्टल इन द फ्लावर। जो ये पिस्टल है ये फ्लावर का कौन सा भाग है दोस्तों? तो पिस्टल यानी जो आपका स्त्री केसर है ये फीमेल जनन तंत्र है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है ये फ्लावर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं या स्त्री केसर कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में यूज किया जाता है? तो ये सीमेंट उद्योग में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस, ठीक है, ये तमस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस के जो लेखक हैं दोस्तों ये भीष्म साहनी हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र दोस्तों ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये दोस्तों इसका जो डेट है ये 1964 के आसपास में जो है ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो सरदार सरोवर बांध है दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर स्थित है गुजरात में, ठीक है, नर्मदा नदी गुजरात सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट का उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उड़ीसा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए का जो है दोस्तों ये किस वजह से होता है? तो ये दोस्तों वायरस के कारण होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये किस भाग को इफेक्ट करता है? तो हेपेटाइटिस ए दोस्तों ये हमारे लिवर यानी यकृत को जो है ये इफेक्ट करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है, और ये हमारे जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लिवर यानी यकृत को ये प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जो है ये किसके द्वारा इसको बनाया गया था? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का जो आविष्कार है दोस्तों ये जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका जो है दोस्तों ये कब 1991 में इसको बनाया गया था, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो जेम्स गोसलिंग के द्वारा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विराम अवस्था में, ठीक है, विराम अवस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है, तरल के गुण को प्रदर्शित करता है विराम अवस्था में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक्स कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत के द्वारा जो ओलंपिक खेलों में पहली बार जो भाग लिया गया था दोस्तों 1900 में, ठीक है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। तो ये कहा जाता है कि जो भारत का पहला जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों ये 1906 में फहराया गया था, और कहाँ पर? तो ये कोलकाता में फहराया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद वर्ष 1907 में मैडम भिखाई जी कामा के द्वारा, ठीक है, भारत के बाहर ये झंडा फहराया गया था, मैडम भिखाई जी कामा, मैडम भिखाई जी कामा के द्वारा वर्ष 1907 में ये जो हमारा जो झंडा है भारत के बाहर कहाँ पर फहराया गया था? तो इटली के स्टुअर्टगार्ड में, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि भारत के बाहर किसके द्वारा जो है झंडा फहराया गया था? तो मैडम भिखाई जी कामा के द्वारा इटली में
इटली के स्टुअर्टगार्ड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो टोटल अस्थायी सदस्यों की संख्या दोस्तों ये कितना है? 10 है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में जो है टोटल 15 सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें जो 10 सदस्य हैं ये अस्थायी होते हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। ठीक है, अस्थायी सदस्य हो ये प्रत्येक 2 साल का इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद जो अस्थायी सदस्य दोस्तों इसमें 5 होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? ठीक है, तो सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की हैं ये। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इन्हें जो है वर्ष 2014 में, ठीक है, वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था हमारे भारत कैलाश सत्यार्थी के साथ। ठीक है, तो ये वर्ष 2014 में इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। ये पाकिस्तान की हैं। अगला क्वेश्चन है, नौ कलेवर उत्सव। ये जो नौ कलेवर उत्सव है दोस्तों ये कहाँ पर बनाया जाता है? तो नौ कलेवर उत्सव दोस्तों ये उड़ीसा में मनाया जाता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना दोस्तों ये किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है वर्ष 2003 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन है ये भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का जो गठन होता है दोस्तों वर्ष 1927 में होता है, और जो ये भारत आता है दोस्तों वर्ष 1928 में। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन कब होता है? 1927 ईस्वी में इसका गठन होता है, और ये भारत जो आते हैं कब आते हैं? 1928 में। साइमन कमीशन का गठन किस लिए होता है? तो भारत की जो प्रशासन है उसको बनाने के लिए, भारत की प्रशासन को बनाने के लिए साइमन कमीशन का गठन होता है। और इस कमीशन में दोस्तों सारे अंग्रेज थे, तो इसी के विरुद्ध में जो है इसका विरोध किया गया था। और जब साइमन भारत आता है तो उस समय साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। ठीक है, साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है जब ये भारत आते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी विरोध में जो है हमारे जो है एक देश के क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जो है लाठी से चोट लगने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इसमें दोस्तों अब आपका लगभग जो है कितने 10 से 12 क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर का भी था दोस्तों। तो मैंने ये जो वो तो 2019 का करंट अफेयर था, तो इसलिए मैंने वो सारे करंट अफेयर को छोड़ दिया। तो आप मान के चलिए इसमें आपका ये 30 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद आपको 10 से 12 जो क्वेश्चन था वो किससे रिलेटेड था? तो वो 10 से 12 क्वेश्चन जो दोस्तों वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो आप देख सकते हैं कि जीके में आपको टोटल 30 क्वेश्चन प्लस आप 10 से 12 क्वेश्चन मान के चलिए आपका करंट अफेयर आएगा। तो आप करंट अफेयर 2024 का लगभग मतलब अच्छे से करके जाइएगा। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।